जय भीम जय संविधान। आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू वीडियो पर। और सुनाओ, आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? आपकी फैमिली में सब अच्छे हैं? और हमेशा में हम यही दुआ करते हैं कि खुशियाँ बनी रहे आपकी फैमिली में। तो काफ़ी टाइम हो गया हमारे से वीडियो नहीं डाला गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला। जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम हम लाइव ऑन कर लेते हैं या फिर दूसरा चैनल वहाँ पर टाइम दे देते हैं। और जब चैनल बना लिया है तो टाइम निकालना पड़ता है वीडियो के लिए। ये हमारी गलती है। हमें एक दिन नहीं तो मतलब रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़कर वीडियो डालना चाहिए, क्योंकि जिसको वीडियो पसंद आता है उसको इंतज़ार रहता है। और चैनल की यही पहचान होती है। लाइव वगैरह ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग वीडियो की पहचान होती है चैनल की विशेष। लॉन्ग वीडियो हर किसी को मतलब डालना चाहिए। तो हम काफ़ी दिन से नहीं डाल पा रहे थे। और आज मैं जो बात करना चाहती हूँ, मेरा जो वो दूसरा चैनल है वहाँ पर तो मैंने ये सब नहीं देखा। मैंने इस चीज़ से मतलब फेस नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन इस चैनल पर मैं बहुत कुछ सुनने को मतलब जो दर्शक जुड़ रहे हैं ना, मतलब उनके बीच की बात है ये। तो मेरी सभी बहनें वो सुन लीजिए ये, और मेरे भाई लोग भी सुन लीजिए। सभी सदस्य ऐसे नहीं हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात कर जाते हैं जो सुनकर मतलब हंसी भी आती है उनकी मनोदशा पर। और फिर ऐसे भी सोचते हैं क्या ये सत्य है? तो एक दिन की बात हमारी लाइफ के अंदर, एक दिन की बात क्या, काफ़ी बार हो गया ऐसा। तो एक सदस्य चेंज कर कर के आईडी आ रहा था, और हम उसे टाइम आउट दे रहे थे, और वो पहले तो समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझा। तो फिर हमने टाइम आउट दे दिया। टाइम आउट दे दिया तो वो नई नई आईडी बना कर आ रहा था और गंदा भी बोल रहा था। अब तो किसी ने बीच में कह दिया कि तभी तो हमें, कोई बहन जुड़ी थी तो कह रहे थे कि तभी तो हम फेस लाइव नहीं करते हैं, तभी तो हम कैमरे के सामने नहीं आते हैं, ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं बोली कि क्या हम जब वाईटी पर आ गए हैं तो डर किस चीज़ का है? अरे डरना क्यों है? हम कोई गलत काम कर रहे हैं? अरे हम किसी समाज का कुछ मतलब समाज के खिलाफ जा रहे हैं? हमारा बोलना, बैठना, उठना पे मतलब पहनावा, बात करने का तरीका, क्या ये गलत है? समाज में मतलब हम गलत संदेश दे रहे हैं जो हमें डरे। क्यों डरे हम? अरे भगवान ने जैसी शक्ल दी है वैसी शक्ल लेकर हम आए ना। हम वीडियो बना रहे तो उसमें आ रही है, तो यही तो लाइव में है ना। अब कह रहे हैं कि इग्नोर करो ऐसे कमेंटों को, कुछ कह देते हैं इग्नोर करो ऐसे कमेंटों को। कहाँ तक इग्नोर करें? इग्नोर करने से तो इनकी है ना वो क्या है कि हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है हम बोल देंगे, कुछ बोलेंगे, पढ़ेंगे तो ठीक है, ना पढ़े, अरे जिन लाइव में हम सभी के कमेंट देख रहे हैं उन कमेंटों पर भी तो नज़र जाती है ना। इग्नोर कहाँ तक करें? मैं तो सीधा बोलती हूँ, अच्छे से सुनाओ सबको, बस मैं तो ऐसे ही कहती हूँ। हाँ ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है, कोई बात नहीं, सब मेरे जैसे नहीं होंगे। तो किसी सदस्य ने मतलब लास्ट में तो हद ही पार कर दी उससे, मतलब जो उस सदस्य ने लास्ट में तो ये कह दिया कि औरतें हैं ना वो ये सब दिखाने के लिए लाइव आती है। अरे क्या दिखा दिया? अरे हमने अगर मेकअप किया है तो ये तो नारी का श्रृंगार है, सिंदूर डाला है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, ये तो बना है, ये दिखाने के लिए बना है। ये दिखाने के लिए तो अब लाइव ऑन कर रहे थे। मेरी तो ऐसी सिद्धांत भी नहीं है मैं तैयार श्यार होकर लाइव ऑन नहीं आती हूँ, जैसे भी होती हूँ मैं आ जाती हूँ। तो वो बोल रहे हैं ऐसे, और ऊपर से फिर कह रहे हैं कि आप गरीब हो, गरीब हो तभी तो ये काम कर रहे हो, अमीरों के तो काम है, उसके पास तो टाइम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, विशेष यही बात थी कि क्या जो सभी बहनें, जो सभी वाईटी पर जो भी काम कर रहे, बहनें नहीं भाई लोग भी, जो भी मतलब वाईटी पर काम करे, यूट्यूब पर काम करे, क्या वो सभी गरीब है? मैं ये कहना, क्या गरीब है? गरीबी के लिए करते हैं हम, हमारा शौक नहीं है। हम ये सोच के करते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा, हाँ चलो ठीक है वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अर्निंग के बारे में हम सोच कर काम करें तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो तो एक लालच हो गया, लालच हो गया, वो एक अलग बात हो गई। अब गरीब है तो ये तो, अब क्या बताएं, गरीब है तो भगवान के बनाए हुए हैं। इंसान का क्या है? इंसान क्या कर देगा? अमीर कर देगा, गरीब कर देगा, कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तो कहती हूँ कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पैसे का पता ही नहीं कितना मतलब
हमारी भाषा में कहते हैं उगने और छिपने का पता नहीं, कहाँ से उगा और कहाँ छिप गया सूर्य का, मतलब वो देखते ही नहीं है बाहर निकल कर, इतने उसके आगे पीछे वो। लेकिन उन लोगों के पीछे भी मतलब कैमरे रहते हैं, वो भी मतलब सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। क्या वो गरीब है? अरे इतने इतने बड़े बड़े, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या समझाऊँ उन लोगों को। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या हम जो ये काम कर रहे हैं, हम गरीब है तब कर रहे हैं? मैं तो गरीब पता है किसको मानती हूँ, मैं पता है गरीब किसको मानती हूँ? गरीब उसको मानती हूँ जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, जो मतलब दो रोटी के लिए मतलब किसी का मोहताज है, मैं उसको गरीब मानती हूँ। अरे जिस भगवान ने आपको हाथ पैर दिया, अरे हम तो कहीं से भी 2 वक्त की रोटी हम अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब तो फिर गरीब कहाँ से हुए, कहाँ से गरीब हुए? और एक बात ये भी है कि पैसे का घमंड कोई ना करे, पैसे के घमंड कोई ना करे, ये एक पल है एक पल नहीं रहेगा। ये तो वो कहते हैं ना, हमारी भाषा में कहते हैं कि घृत पीत की इच्छाओं है, हमारी भाषा में, हमारी बागड़ी भाषा में इसे कहते हैं कि घृत पीत की इच्छाओं है, आज है कल नहीं है, तो इसका क्या घमंड करना है? अब क्या समझाएं हम? लेकिन आप सबसे कह रहे हैं कि क्या ये हम बहनें हम भाई जो भी वाईटी पर काम कर रहे हैं, क्या हम गरीब है तब कर रहे हैं? हमें आपसे ये जवाब चाहिए, आप बताइए हमें, क्या अगर वो लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भगवान ने हाथ दिए, देखो पैर है हाथ है। मैं गौशाला है ना, गांव की गौशाला, वहाँ पर गोबर वो मतलब उनका गोबर मिट्टी का जो भी झाड़ फूस जो भी काम है ना, चारा डालना, वो काम करके हम परिवार को पाल सकते हैं। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए ना, तो उधर गौशाला में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हाथ पैर है हमारे, तो पुण्य होगा हमें, तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और मैं ये भी कहती हूँ कि भीख भी नहीं मांगनी चाहिए, जब हाथ पैर हो तब भीख भी नहीं मांगनी चाहिए। अरे काम करो, कुछ भी करो, काम करो, कुछ भी करो। लेकिन पता नहीं लोग ऐसे क्यों कह देते हैं। तो हमारा इतना दिमाग ख़राब हुआ उस दिन, इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं सोचती रह गई, अरे गरीब है तो मतलब सभी गरीब, गरीब का क्या बोले कि जो ये काम कर रहे हैं वो गरीब है, तू गरीब है तब कर रही है ये काम। तो मैं, अब वो टाइम काफ़ी हो गया, 2-3 दिन पुरानी बात हो गई है, और एक दिन की बात नहीं है। लाइव में जुड़ते हैं तो कुछ सदस्य ऐसे बात करते हैं, क्योंकि मैं कुछ छुपा कर नहीं रखती। हमारी नॉर्मल सी फैमिली है, हम किसान परिवार से हैं, लेकिन हमारे घर में है ना, हमारा घर इतना शांत माहौल है, हमारे घर में कोई कुछ नहीं बोलता, हमें तो कुछ कोई बोलता ही नहीं है। हमारे अगर वो कहते हैं ना कि मिर्च और रोटी अगर हो, ठंडा पानी हो एक गिलास, उसमें संतुष्टि है। हम सब चैन से मतलब आराम से बैठकर चैन से खाना खाकर सोते हैं, और हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। लेकिन दौलतमंद मतलब जो जो ऐसे लिख रहे हैं वो, उन लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसी दौलत का क्या करना है? ये हमारा ही मतलब जो सोशल मीडिया पर जो हम आ रहे हैं, ये हमारे गरीबी का कारण नहीं है, ये हमारा शौक़ है। हमें अच्छा लगता है आप सबके बीच में आना, आप सबसे बातें करना। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो कुछ लोग, जो मुट्ठी भर लोग ऐसी बातें करते हैं ना, सब दुनिया ऐसी हो। अच्छी भी तो है ना इस दुनिया में, अच्छे लोग भी तो है ना। तो कहते हैं कि आपके संस्कार अच्छे नहीं, आप तो कैमरे के सामने हो, आप लाइव क्यों करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अगर लाइव, मैं कह रही हूँ कि गलत मत बोलो, अच्छे से बात करो, क्योंकि हमारी लाइव वायरल जाती है, पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुँह से क्या बोलूँ। तो वो क्या है कि मैं सभी से बोलती हूँ कि अच्छे से बात करो। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आए हो तो कुछ दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस दिन गुस्से में चप्पल दिखा दिया कि देखो, अब देखो मेरी चुनरी है ये दिखाई दे रही है, मैंने ये डाल रखा है ये दिखाई दे रहा है, मेरे काजल बिन जो भी है चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। अब चप्पल है वो नीचे है पैरों के अंदर, वो दिखाई नहीं दे रही, तो वो मैंने उठा कर दिखाई, तो भड़क गया। तो कहने लगा तो गरीब है। और कहने लगा कि तो फेस क्यों लेकर आई है कैमरे के सामने, अगर आई है तो दिखाना पड़ेगा। तो मेरी बहनें जो ऐसी है ना, मतलब वो काफ़ी मेरी बहनें डर रही है जो कैमरे के सामने नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको, मैं बताना चाहती हूँ कि आप इन दुनिया से मत डरिए। जो ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, इनसे मत डरिए। आप आइए,
कैमरे के सामने आइए, अच्छे से लाइव कीजिए। अगर हम सोशल मीडिया पर आए हैं ना तो खुलकर अच्छे से संस्कारों में अपनी मान मर्यादा के साथ काम कीजिए। हमें कौन है रोकने वाला? कौन है रोकने वाला? मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने लिखा है मेरे लाइव में आकर ऐसे बोलते हैं मुझे, उन लोगों के लिए नहीं लिखा हूँ मैंने। मतलब बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप जो बहनें जो छुप कर लाइव करती है, आवाज़ दे देती है, फेस नहीं होता है, बोलते हैं फेस क्यों नहीं है, तो कहते हैं डर लगता है, गलत कमेंट आते हैं। अरे मुझे तो नहीं लगता डर। अरे कोई डरता है तो मुझे देख कर करो, मुझे देख कर लाइव करो, फेस लाइव। और किसी को ना मतलब जैसे आप मेरे को बोलते हुए सुन लेना मैं कैसे लाइव में बोलती हूँ। तो कोई बोलता है ना, गंदा बोलता है, चैनल के बारे में मत सोचो कि हमारा चैनल डाउन चला जाएगा। गाली गाली देता है सामने वाला, गंदा बोलता है ना, तो हाँ ऐसे शब्द मत बोलो जो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें गाली नहीं देते, किसी को गाली मत दो। गाली फिर उनमें हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन बोलने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, तो अगले को पानी पानी कर देते हैं। ऐसा मारो उठाकर तो समझ में आ जाए। मैं मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप सब फेस लाइव किया करो। डरना क्यों है? क्यों डरना है हमें? हमारा चैनल अगर ग्रो करेगा तो उस ग्रो को मतलब क्यों रोक रहे हो? हमारे फेस से ही तो करेगा ना, हमारे फेस से ही तो करेगा। अरे आए तो हम कैमरे के सामने आए तो फेस के साथ ही तो आए ना। अब कुछ कह देते हैं मोनेटाइज होने के बाद में करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि परिवार वाले हमारे गंदे कमेंट आते हैं, तो परिवार वाले हमसे मतलब ये करने नहीं देते हैं, हमारे परिवार की मनाही है। अरे आप लड़ोगे ना, उनसे लड़ो तो परिवार वालों को पता, परिवार वालों को भी पता चलेगा कि हाँ ये लड़ सकती है। दिखाओ, आप अपना दम दिखाओ। हाँ वो समझेंगे कि हाँ लड़ तो सकती है। अभी वो डर रहे हैं, वो भी तो डर रहे हैं कि हमारी को बोलना नहीं आता, फेस लेकर आएगी तो दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलेगी। बोलो, मैं तो कहती हूँ खुल के बोलो। अरे ऐसे लोगों का ना, जहाँ तक पहले पहले इनको ब्लॉक मत करो, ब्लॉक मत करो, अच्छे से सुनाओ इनको, झाड़ लगाओ अच्छे से जूते से, गाली मत दो किसी को। क्योंकि हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माँ बहन की गाली देते हैं। अगर सामने से कुछ लिखते हैं तो उसको बदले में माँ बहन की गाली देते नहीं। उन माँ का उन बहन का क्या दोष है जो घर में पता ही नहीं किसके पास फ़ोन है, क्या कर रहे हैं। वैसे तो उनका क्या है, संस्कार ऐसे होते हैं घर से है ना। हम बेटी को समझा देते हैं कि बाहर जा रहे हो उधर मत जाओ, उसको ऐसे मत बोलो, ऐसे खड़ो, ऐसे पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे रहो। बेटे को एक माँ ऐसे नहीं शिक्षा देती है जितनी बेटी को देती है। तू बेटी है, बेटा है तो चला गया कोई बात नहीं, तू बेटी है बाहर मत जा। क्यों क्यों न जाए? उधर मत खड़, तेरे को कोई देख रहा है तो बेटे को भी तो देख रहा है ना। अब दुपट्टा लो, सर पर डालो, ऐसे कपड़े मत पहनो। अरे जो मतलब छोटी सी बच्ची है ना, जो 2.5-3 साल की 2 साल की बच्ची है, जिसको कपड़े का पता ही नहीं है, उनके साथ बहुत गंदा हो जाता है, उसको पता ही नहीं कपड़े का। तो इन लोगों की सोच हम नहीं बदल सकते। इनको तो जमकर बस है ना धुलाई करो इसको। जब पड़ेंगे ना डंडे पिछवाड़े में तब होश आएगा इन लोगों को। और गरीब तो कोई बात नहीं, भगवान के बनाए हैं गरीब, उनकी मर्जी से बने हैं गरीब, उनकी मर्जी से एक दिन आएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। वैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है ना, मेरा यही कहना है कि सबसे बड़ा सुख और धन, सुख मतलब परिवार में सुखी परिवार हो तो सुख है, और धन यही है कि सुख शांति की रोटी 2 वक्त की। धन सबसे बड़ा यही है। और अमीर दिल का होना चाहिए, धन से नहीं, अमीर दिल का होना चाहिए। जिसका दिल बड़ा होगा ना वो इंसान हर एक अमीर होगा। तो मुझे वो इस शब्दों से वो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं क्या वो सब गरीब है? और गरीब क्या, गरीब को जीने का हक नहीं है क्या? वो अपनी आज़ादी से जी नहीं सकता? बेशर्म लोग हैं ऐसे। तो ठीक, आज का वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरी तो बातें क्या मुकेगी, मैं जब आती नहीं हूँ वीडियो के अंदर बोलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे वीडियो को अंत तक आपने देखा, दिल से आभार।